हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एफर्ट इंग्लिश क्लास। मैं राजीव कुमार आप सभी को एफर्ट इंग्लिश क्लास में स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं डिफिनिट आर्टिकल यानी द का। आज समझ लीजिए, ऐसी मंत्र आपको देने वाला हूं जो आप क्वेश्चन को देखते ही यह समझ आएंगे कि यहाँ पर द होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। और विशेष रूप से कंपटीशन के एग्जाम में, चाहे वो इंडिया में बैंक, एसएससी, एनडीए, सीडीएस, सीपीओ इत्यादि एग्जाम का प्रॉब्लम हो या इत्यादि एग्जाम को आप देते हो, आपसे छूकर ही प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ऐसा मंत्र आपको देने वाले हैं। तो आप उसको देखें, आज पूरे वीडियो को देखेंगे क्योंकि हम बात करने वाले हैं किसी पर कोई कॉन्सेप्ट पर नहीं। क्योंकि मैंने पिछले क्लास में बात कर लिया है कॉन्सेप्ट पर डिफिनिट आर्टिकल का कि कोई शब्द द लेकर आता है तब भी सही है, द लेकर नहीं आता है तब भी सही है, दोनों में अंतर होता है। तो केवल अर्थ का द हर जगह सही होता है, यानी किसी भी नाउन को निश्चित करने के लिए उसके पहले डिफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग आप कर सकते हैं। सेंटेंस सही होगा, अर्थ बदल जाएगा। लेकिन आज बात करने वाले हैं कि कंपटीशन के एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसको देखकर ही आपको पता कर लेना है कि वहाँ द होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। और इसके लिए बहुत कुछ सोचना नहीं है, बस एक दो स्ट्रक्चर को दिमाग में रख लेना है और उस पर अभी हम काम करें। अभी देखेंगे, आप पूरे वीडियो को देखिए, आप देखेंगे क्वेश्चन आपके लिए आज से ही आसान हो गया आर्टिकल का क्वेश्चन को सॉल्व करना। और कहीं किसी प्रकार का कोई आपको संकोच नहीं होगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में आर्टिकल का, क्योंकि आपके पास ऐसा आज से इंस्ट्रूमेंट मिलने वाला है जिससे कि किसी को भी सॉल्व कर देंगे आर्टिकल के प्रॉब्लम को। चलिए ठीक है, तो देखते हुआ क्या है, याद रखेंगे। पहला स्ट्रक्चर फर्स्ट में देखिए, मोस्ट आ जाए, ऑल आ जाए, मेनी आ जाए, ए हाफ आ जाए, 1/3 आ जाए। 1/3 का मतलब, कहने का मतलब 1/3 ही के मतलब 1/4, 2/4, 2/5 कुछ भी आ जाए। हाँ, ए लार्ज नंबर, द मेजोरिटी। और इन शब्दों के बाद अगर ऑफ आ जाए तो उसके बाद आने वाला नाउन हमेशा द लेकर आना चाहिए। अगर द लेकर नहीं आता है तो गलत है। जैसे लिखते हैं, एग्जाम्पल में लिखते हैं 1/3 ऑफ स्टूडेंट। सेंटेंस गलत हो गया, इसके जगह पर क्या होना चाहिए था? 1/3 ऑफ द स्टूडेंट्स। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अभी देखे हैं इन सारे शब्दों के बाद अगर ऑफ आ जाए तो उसके ऑफ के बाद आने वाला नाउन हमेशा अपने साथ क्या लेकर आएगा? तो द लेकर आएगा। अगर द लेकर नहीं आया तो समझ लीजिए वहां पर क्या है? एरर है, तो द लेकर आएगा। अब बात आता है कि एग्जाम में इसी को तो पूछता है, इसी को तो एरर में पूछता है, इसी को इंप्रूवमेंट में पूछता है, इसी को जो है कि आपको सेंटेंस फिलर में पूछता है। और कैसे सेंटेंस फिलर में पूछता है तो देखिए, और हम बता रहे हैं आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बता रहे हैं जो 17 में पूछा है CGL में उस क्वेश्चन को, और ऐसा हजारों क्वेश्चन पूछा है, बशर्ते मैं एक क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ कि कैसे सॉल्व करना। जैसे देखिएगा, लिखा है मोस्ट ऑफ मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स हैव participated in this function। और इसको इस तरह से कॉमन एरर में पूछा है। देखिए, कॉमन एरर में इसको पूछा है, मतलब कॉन्सेप्ट आपको जानना है, स्ट्रक्चर जानना है। एग्जाम में क्वेश्चन कॉमन एरर पूछे, इंप्रूवमेंट में पूछे, सेंटेंस फिलर में पूछे, कुछों में पूछे, आपसे सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए, इसको सेंटेंस को देखिए, यहाँ पर सेंटेंस में देखिए क्या आया है? मोस्ट आया है। पहले ने पता किए हैं कि मोस्ट यहाँ आया है, मोस्ट आया है। और जब भी मोस्ट आ जाए और उसके बाद देखिएगा कहीं पर भी ऑफ, मोस्ट के बाद अगर ऑफ आ जाए तो उसके बाद आने वाला नाउन क्या लेकर आना चाहिए? द लेकर आना चाहिए। तो मोस्ट के बाद तो ऑफ तो आया है, ऑफ के बाद स्टूडेंट्स आया, क्या ये द लेकर आया है? तो नहीं आया है, तो यही तो एरर है। इसके जगह पर क्या होना चाहिए था? द स्टूडेंट्स। ये सही होगा।
तो ये तो हम आपको एग्जाम के लिए तरकीब पता है, बस देखना है, धर लेना है। अगर आप कॉन्सेप्ट को देखेंगे तभी हमने क्या पता है, किसी भी नाउन को निश्चित करने के लिए द का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ देखिए नाउन निश्चित है, ये स्टूडेंट निश्चित है। अब कहिएगा अधिकतर विद्यार्थी इस फंक्शन में शामिल हुआ है, यानी अधिकतर कौन हुआ है, यानी इसे क्या पता चला है, यानी कि कुछ को आप इनवाइट किए थे, इनवाइट किए उसमें से अधिकतर आया है, यानी कि कौन इनवाइट वाला आया है, कोई निश्चित आया ही नहीं कि पूरे इंडिया भर के, पूरे संसार भर का स्टूडेंट में से हम कह रहे हैं अधिकतर आया, कुछ खास जिसको जानते पहचानते थे इनवाइट किए थे, यानी निश्चित का बोध होता है। यानी कॉन्सेप्ट जो पिछले क्लास में हम लोग बात किए हैं वही सारे मूल मंत्र है, लेकिन एग्जाम के क्वेश्चन को उतना समझे चाहे नहीं समझे, सॉल्व होना चाहिए, उस पर बात कर रहे हैं। तो आप पहले ही बताया मैंने, कंपटीशन के एग्जाम के लिए आप टेंशन नहीं, क्वेश्चन का जो प्रॉब्लम आता है आर्टिकल का, उसके लिए प्रॉब्लम नहीं है, वो तो मेरा जो तजुर्बा है उस तजुर्बा के आधार पर स्ट्रक्चर के माध्यम से सॉल्व कर देंगे। लेकिन इससे पहले के क्लास सभी को भी देखना जरूरी है, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट सेंस बदलेगा, किसके पहले द लगाएं आप पे न लगाएं, लेकिन एग्जाम का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो इस तरह से स्ट्रक्चर में दिमाग रखना है कि इन सारे शब्दों के बाद ऑफ आ जाए तो ऑफ के बाद अगर कोई नाउन आए तो वह नाउन हमेशा के हम लेकर क्या आना चाहिए, द लेकर आना चाहिए, और द लेकर नहीं आता है तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, एरर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट स्ट्रक्चर को देखते हैं। और नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर को बात करने वाले वो स्ट्रक्चर इससे कई गुना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आपके कंपटीशन के एग्जाम में 50% केवल और केवल वही स्ट्रक्चर एग्जाम के क्वेश्चन को कवर करता है, जो मैंने अपने 10 साल के ऑफलाइन टीचिंग के एक्सपीरियंस में 20 सालों के क्वेश्चन को जो बैंक, एसएससी, एनडीए, सीडीए, सीपीओ, एयरफोर्स, नेवी, ये सब का जो सॉल्व किया है ऑफलाइन क्लास में, उसके तजुर्बा को मैं आपसे बता रहा हूँ कि 50% आर्टिकल के प्रॉब्लम के क्वेश्चन को उसी स्ट्रक्चर के बेस पर सॉल्व किया जा सकता है और आता है क्योंकि एग्जाम में। तो उस स्ट्रक्चर को देखते हैं। आप स्ट्रक्चर नंबर 2 देखिएगा, कोई नाउन आए, कोई भी नाउन आ जाए और नाउन के बाद प्रीपोजिशन ऑफ या रिलेटिव प्रनाउन, प्रीपोजिशन ऑफ या रिलेटिव प्रनाउन आए तो वैसी स्थिति में रिलेटिव प्रनाउन या ऑफ से पहले कोई भी नाउन आए, वह काउंटेबल आए, अनकाउंटेबल नाउन यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन आए, मटेरियल नाउन आए, पुल्लर नाउन आए, सिमिलर नाउन आए, कोई भी नाउन आए तो वह नाउन हमेशा द लेकर आना चाहिए। अगर द लेकर नहीं आया तो यहाँ पर एरर हो जाता है। इस बातों को दिमाग, और बहुत घातक स्ट्रक्चर है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्पज से बहुत घातक है। और कुछ बोलने में भी लिखते हैं ना, बोलते हैं ना, बॉय ऑफ माई, स्टूडेंट ऑफ माई स्कूल, स्टूडेंट्स ऑफ माई स्कूल, गलत हो गया, क्या बोलना है, द स्टूडेंट्स ऑफ माई स्कूल। क्यों, ऑफ से पहले ने स्टूडेंट्स का प्रयोग किया है, तो द स्टूडेंट्स ऑफ माई स्कूल। फादर ऑफ राम, क्या हो गया, गलत हो गया, क्या करेंगे, फादर ऑफ राम नहीं, क्यों, क्योंकि राम फादर के बाद क्या आया है, ऑफ आया है, या फादर नाउन है तो फादर से पहले क्या होना चाहिए, द होना चाहिए, तो द फादर ऑफ राम। यानी यही तो स्ट्रक्चर का वहां पर जो है कि लोचा है और एग्जाम में खूब क्वेश्चन को पूछता है। तो एक बात तो समझ ले, 50% स्ट्रक्चर ही केवल आपके कंपटीशन की एग्जाम की समस्या को सॉल्व कर देगा। तो क्या कहता है, नाउन आ जाए और नाउन के बाद रिलेटिव पर नाउन आ जाए या ऑफ आ जाए तो वो अपने पहले क्या लेकर आएगा, तो द को लेकर आएगा। जैसे देखते हैं, आई लाइक टी ऑफ इंडिया। देखिए सेंटेंस गलत है या सही है, गलत है। कैसे गलत है, देखिए यहाँ पर ऑफ आया, ये ऑफ आया, ऑफ से पहले क्या आया, नाउन आया, नाउन मटेरियल नाउन है ना, कोनो नाउन है ना, तो ये क्या लेकर आना चाहिए, द लेकर आना चाहिए। इसके स्थिति जगह पर क्या होना चाहिए, आई लाइक ऑफ, लाइक द टी ऑफ इंडिया, टी ऑफ इंडिया, ये सेंटेंस सही हो। कॉन्सेप्ट के बेसिस पर देखिए वो भी तो सही है। कॉन्सेप्ट देखिए, कॉन्सेप्ट क्या कहता है, किसी भी नाउन को निश्चित करना है, कुछ खास दिखाना, अलग दिखाना है, स्पेसिफिक दिखाना है, तो वो लेकर आएगा क्या, तो द लेकर आएगा। जब द लेकर आएगा तो आप यहाँ देखिए कि चाय की बात कहाँ की किए, पूरे दुनिया भर के ना, इंडिया की चाय की बात किए हैं।
इंडिया का चाय और ख़ास न कर दिए, दर्शा न दिए निश्चित, पूरे देश भर के चाय नहीं ना, पूरे विश्व भर के चाय की बात नहीं ना किए, इंडिया के चाय तो निश्चित न कर दिए। और जब भी निश्चित कर दिए तो क्या करेंगे, निश्चित आर्टिकल उसके पहले प्रयोग करेंगे। क्या कह रहा है, इंडिया के चाय, द आई लाइक टी ऑफ इंडिया, द टी ऑफ इंडिया, मैं भारत के चाय को पसंद करता हूँ। यानी कि सारा देश भर के नहीं, कोई खास चाय की बात कर दिया हो, भारत में जो बचता है सोई ना, तो यानी कि निश्चित चाय हो गया। यहाँ पर नाउन को टी क्या हो गया, निश्चित हो गया। सब टी की बात नहीं कर रहे, वो कॉमन नाउन की टी की बात नहीं कर रहे, मटेरियल नाउन के जो दुनिया भर की चाय की बात हमने बात किया है, इंडिया की चाय की बात किया। तो ऐसी स्थिति में क्या है, ये आपको निश्चित दर्शाता है और इसलिए ये अपने पहले द लेकर आता है। लेकिन एग्जाम में उतना निश्चित अनिश्चित देखना कहाँ है हमको तो डायरेक्ट मुद्दा पर क्वेश्चन को जाकर सॉल्व कर देना है। और सॉल्व कर देना है तो क्या है, देखेंगे ऑफ या रिलेटिव प्रोनाउन से पहले नाउन आ गया था, नाउन के पहले द होना चाहिए, नहीं है तो गलत है। हम तो जानिए गए हैं कि वह निश्चित दर्शा देता है जब उससे पहले आता है। तो रिलेटिव प्रोनाउन से पहले आ जाए तब, या ऑफ से पहले कोई नाउन आ जाए तो वह नाउन निश्चित स्पेसिफिक हो जाता है। तो वो तो कॉन्सेप्ट है ये, लेकिन एग्जाम में डायरेक्ट क्या करेंगे, द लगा देंगे और सही हो जाएगा, और न लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। और एग्जाम में तो न लगा कर देता ही है। अब इसमें बात आता है कि रिलेटिव प्रोनाउन कौन सा होता है, थोड़ा देख लेते हैं। प्रोनाउन जब पढ़ाएंगे तो प्रोनाउन में ऑपरेशन ही कर देंगे, इसलिए ही बार बार करें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को दबा कर रखें, क्योंकि नोटिफिकेशन सब मिलता रहे, क्योंकि हम वही सब पढ़ाने वाले जो कंपटीशन के एग्जाम में पूछता है। और एक भी कुछ बाहर नहीं पूछेगा, एक बार अगर सब कुछ पढ़ा दिए हम आपको तो ये भी आप निश्चित हो जाइए। तो देख लेते हैं फिलहाल, क्योंकि अभी रिलेटिव प्रोनाउन की जरूरत है, प्रोनाउन चैप्टर में बहुत पढ़ेंगे, लेकिन अभी थोड़ा देख लेते हैं रिलेटिव प्रोनाउन को। देख लीजिए रिलेटिव प्रोनाउन होता कौन सा है। रिलेटिव प्रोनाउन में आएगा कौन सा, उसको देख लीजिए। रिलेटिव प्रोनाउन में क्या आ जाएगा, हु तो बहुत आएगा, व्हिच आ जाए, हाउ आ जाए, हाउ, हुम आ जाए, हुम सॉरी हुम की बात की, हुज आ जाए, इटीसी, लेकिन यही सब आएगा बार बार। ये आ जाए तो रिलेटिव प्रोनाउन, ऐसे डैट भी, मतलब रिलेटिव प्रोनाउन में बात करें तो डैट भी है, ये सब आएगा, ये सब आपको बार बार आएगा। ये सब में से कोई आ जाए तब, या एगो प्रीपोजिशन ऑफ आ जाए तब, तो वो अपने पहले हमेशा क्या लेकर आएगा, नाउन के, द के साथ नाउन आएगा। और नहीं आया तो वही तो एरर है। तो देखिए एग्जाम्पल में देखते हैं। दिस इज बुक विच आई बॉट yesterday, bought yesterday। देखिए कहाँ गलती है, इसमें गलती कहाँ है। देखिए दिस इज बुक आया, कोई दिक्कत नहीं, बुक नाउन है, काउंटेबल नाउन है तो आया, लेकिन ये किसके पहले आया, विच के पहले। विच क्या है, रिलेटिव नाउन है। रिलेटिव नाउन के बाद जब भी पहले कोई नाउन आ जाए तो नाउन क्या लेकर आना चाहिए, द लेकर आना चाहिए। नहीं लेकर आया तो वही तो एरर है। तो ये क्या है, बुक यहाँ पर नहीं होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए द बुक। समझ रहे हैं ना बात को, द बुक होना चाहिए। यानी ये मूल मंत्र आपको बता रहे हैं, ये अब कंपटीशन के एग्जाम के लिए, और विशेष रूप से हम बात उसी सब को लिए कर रहे हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के कैंडिडेट है, स्टूडेंट है, जिसको कंपटीशन का एग्जाम देना है। तो आप वैसे स्टूडेंट तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कोई इधर उधर की बात नहीं, केवल और केवल कंपटीशन की बात आपके साथ करने वाले हैं। तो आप कंपटीशन में बेहतर से बेहतर परफॉर्म करना है चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन को दबा कर रखिए। इसको मिटाते हैं, फिर आगे देखते हैं। तो ऐसे देखिए क्या है, ये सारे के सारे जब वर्ड आ जाएं तो आप हमेशा क्या करेंगे, इसके पहले ए एन का प्रयोग नहीं होता है। कभी कभी एग्जाम में तो ऐसा भी होता है कि ये एन का प्रयोग भी करके प्रॉब्लम को दिया जाता है। तो आप दिमाग में रखिएगा हमेशा कि द आना चाहिए। इससे पहले वाला स्ट्रक्चर जो बताएं उसको भी दिमाग में रखना है, इसको भी दिमाग में रखना है। ये तो समझिए घातक है, आज के राफेल की तरह काम करेगा। एकदम आर्टिकल वाली दुश्मन जब एग्जाम में आ जाए तो उसको छोड़ने वाला नहीं है, एकदम धर लेगा, एकदम समझ लिए राफेल है, राफेल ये स्ट्रक्चर। तो ये आप छोड़िएगा नहीं, क्योंकि ये अकेला स्ट्रक्चर 50% जो है कि कंपटीशन के एग्जाम को क्वेश्चन को
सॉल्व कर देने वाला है। ये तजुर्बा अपने हम बता रहे हैं ऑफलाइन क्लास के एक्सप्लेनेशन सेट को, तो आप निश्चित रूप से इसको याद रखें ऐसे स्ट्रक्चर जब आता है तो। और भी एग्जाम्पल देखते हैं, एक आध और एग्जाम्पल। ये 2017 के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पूछा हुआ, ये भी क्वेश्चन है 2017 का। तो इसके अलावा और भी एग्जाम्पल देखते हैं। Boy who is playing in the ground is my brother. देखिए कहाँ करते, देखिए तो कहीं ऑफ या रिलेटिव प्रोनाउन तो नहीं आ गया सेंटेंस में, आ गया है, कहाँ आ गया है, हु। और हु से पहले क्या आ गया है, बॉय। तो ये बॉय यहाँ पर गलत है, ये बॉय की जगह पर क्या होना चाहिए था, द बॉय होना चाहिए था, ये सही होगा। क्यों कि रिलेटिव प्रोनाउन से पहले आ गया। हम आपको रिलेटिव प्रोनाउन के सारे लिस्ट को बता चुके हैं। तो इस तरह से आप स्ट्रक्चर को पढ़ते रहें। आगे भी बहुत सारे स्ट्रक्चर ऐसे लेकर आने वाले हैं जो एकदम घातक है, कंपटीशन के एग्जाम को एकदम मुद्दे पर पकड़ेगा, वहीं आपका उंगली जाएगा जहां पर सही में एरर होगा। तो मैं आपसे वादा करता हूं वो सब चीज़ पढ़ाने वाला हूं। तो आप वीडियो को देखते रहें, जो छूटा है उसको भी जाइए प्ले लिस्ट में जाइए और वहाँ से वीडियो को देखिए, सब कुछ आपका क्लियर हो जाएगा। और आगे जो आने वाला वीडियो सबको देखिए। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अच्छा लगे तो इसको शेयर भी कर दीजिए, जिससे हमें कॉन्फिडेंस लेवल आए और आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो और लाते रहें और एग्जाम में आप बेहतर परफॉर्मेंस करते रहें। तो ठीक है, ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।